हेलो पाइसेस। सो जान लेते हैं अप्रैल का महीना आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके पाइसीस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दिस इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ में द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है वो ये समझाना चाहता है कि देयर आर चांसेस कि मंथ की शुरुआत में आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है। आप ये भी सोच सकते हो कि कि जितना पैसा आ रहा है वो खर्च हो रहा है। बेसिकली ये मत सोचो कि आपके पास अगर ये जो खर्चे हो रहे हैं फिर और पैसा कैसे आएगा, क्या होगा। देखो, इसको लैक माइंडसेट कहते हैं। मतलब आपको ये डर है कि पैसा चला जाएगा। तो ये वाइब्रेशन में और पैसा इंसान जनरेट नहीं कर पाता है, सिर्फ वो सर्वाइवल पैसा ही जनरेट करता रहता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सोचें, अपने पैसे से अटैच ना हो। आप ज़रूर मनी मैनेजमेंट करें, लेकिन मनी को लेकर के मन में डर ना रखें कि ये पैसा चला गया तो क्या होगा, वो पैसा चला गया तो क्या होगा। भगवान पे भरोसा रखें। अगर आप अपने आप को एक भगवान का बच्चा मानते हैं और ये समझते हैं कि मेरे साथ भगवान है, तो अगर भगवान के आप बच्चे हैं और आप भगवान के साथ हो तो भगवान के पास कौन से धन की कमी है। तो वो आपको थोड़ी ना ऐसे बिना धन के छोड़ देंगे। एक बहुत ही खूबसूरत बात मैंने कहीं सुनी थी कि भगवान पानी, समुद्र के अंदर जो मच्छी होती है उसको तक खाना पहुंचाता है। ठीक है, समुद्र के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है, समुद्र के अंदर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तब भी उनका ख्याल रखता है। तो तुम्हारा ख्याल रखना नेचुरली सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होगा। तो आपका खान पान, आपका जीवन तो चलेगा ही चलेगा। रही बात फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट करने की, तो जब आप अपने मन से डर हटाकर कॉन्फिडेंस ले आओगे और बिना डरे रिस्क उठाओगे, बिना डरे कोशिश करोगे, तो काम तो बनेंगे ही बनेंगे। फ्रीक्वेंसी आपने हाई कर दी, तो ये विचारधारा से आपने काम करना है तो आपके काम बनेंगे। वहीं दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकलिटी से करना है। सेकंड जो कार्ड आया है ये आपसे कह रहा है कि कॉन्फिडेंस लेके आइए, खुद पर आत्मविश्वास बढ़ाइए। देखो, चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है, संकट रहेंगे, लेकिन इन संकट और कष्टों से लड़ने की कला भगवान सिखाता है। देखो, हर एक को हर चीज़ स्मूथली मिलती जाए तो वो लाइफ में कब सीखेगा। ज़िंदगी में इंसान हमेशा टफ़ टाइम में ही सीखता है। आराम से उठ गया, खाना मिल रहा है, ये हो गया वो हो गया, पैसे आ गए बैंक में, कौन सी कोई नई चीज़ सीखेगा। जब चैलेंजेस आते हैं तभी उसका दिमाग एक्टिवेट होता है कि कुछ तो हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, फिर वो कुछ नया सीखता है, करता है, तब जाके बात बनती है। वहीं अब यहाँ पर दूसरी जो चीज़ दिखाई दे रही है द 6 ऑफ कप्स। सो कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट मिड मंथ में आते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ में अगेन द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है जो अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। सो मिड मंथ आपके लिए अगेन पॉजिटिव होगा। रिलेशनशिप हीलिंग, रिकन्सिलेशन, पास्ट को आप याद करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। वहीं आपके काम में बरकत, रिकग्निशन, पॉजिटिविटी देखने मिलेगी। कुछ नया कोर्स करते हुए दिख रहे हैं, सीखते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छी खासी बरकत आपके जीवन में बनी रहेगी मिड मंथ में भी। ठीक है, वहीं आगे अगर मैं बात कर लूँ तो देखो, एंड ऑफ द मंथ में ना कुछ बातों को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हो। इस टाइम पर हो सके तो आप किसी अपने से डिस्कस करें, तो भी तभी भी आप अच्छी डिसीजन ले पाओगे। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर द किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं जो आपके लिए इंडिकेशन दे रहे कि देयर आर चांसेस कि जहाँ पर आप ये फील कर सकते हो कि थोड़ा सा मैं कहूँगी 20 से 25 तारीख तक थोड़ा माइंड में कन्फ्यूजन रहेगी, क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। बट जैसे ही एंड ऑफ द मंथ आएगा ना, करीब आने लगेगा, तो आपकी मेंटल क्लैरिटी भी आ जाएगी, आपको मन भी शांत हो जाएगा, कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन भी दिख रहा है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी आपकी ऑरा में ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हुए आप देखेंगे। तो चाहे ये प्लानिटरी सपोर्ट कह लो, यूनिवर्स का सपोर्ट कह लो, काम बनेंगे। सो देखो पाइसेस, सिर्फ मनी का थोड़ा सा ना वाइब्रेशन आप देखना कि आप मनी के बारे में अप्रैल के महीने में बार बार खाली कंप्लेन कर रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो।
ये सब के ऊपर आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मतलब यही बोलो कि मेरे पास पैसा आता है, मेरे पास पैसा है, पहले पहले आपको लगेगा कि क्या ही होने वाला है, बोलने से कुछ फीलिंग भी नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे रोज़ रोज़ बोलोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो हैबिट होती जाएगी, वो लर्न कर लेगा एंड देन अपने आप बोलने लगेगा। ओके, ये ऑल ओवर एनर्जीज़ आप लोग के लिए दिख रही हैं। अब आगे डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेती हूँ क्या आ रहे हैं। ओके, देखो, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी, यही मैं आपसे बात कर रही थी ना कि अपनी एनर्जीज़ के ऊपर रिफ़्लेक्ट करो, देखो समझो कि आप पैसे के बारे में ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव हो रहे हो, उस पर ध्यान दो एंड उसको चेंज करने की कोशिश करो। तो अगर नेगेटिव हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, काम करो, उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस में बदलिए, तब जाकर परिस्थिति बदलेगी। सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ, अमेजिंग अमेजिंग। तो सक्सेस आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, चिंता ना करें, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, तो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी दिख रही है। ओके, सो ये काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आपके लिए कि आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। अब देखो, जैसे मैंने कहा ना, वाइब्रेशंस तो आपको बदलनी पड़ेंगी, ठीक है, तो पॉजिटिव रहिएगा तब जाके एनर्जी शिफ्ट होंगी। बाकी उसके अलावा चीज़ें हैं फेवर में, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी मंथ नहीं है ये, बहुत ही ह्यूज सक्सेस मिल जाए वैसा नहीं है, बट हाँ इस मंथ में सुकून है, शांति है, काम चलेंगे, जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई विद्या अच्छी रहेगी, उन सब में दिक्कत नहीं है। एंड कंपैशन, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, घर परिवार में सुख शांति रहेगी। जितने भी लोग प्रॉपर्टी परचेज़ अगर करना चाहते हैं, लोन मिलने में थोड़ी दिक्कत डिले हो सकता है, बट उसमें थोड़ी सी धीरे धीरे आपका पसंद का घर मिलना, बातचीत होना, उसमें भी आपको बरकत देखने मिल सकती है। सो ये बाकी देखो, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि तू अपनी नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट कर पॉजिटिव में, तू भरोसा रख, देने वाला मैं हूँ, मैं तेरे हंसने पर, खुश होने पर तुझे दूंगा, तेरे दुखी और परेशान और कंप्लेन होने पर तू खुद ही रुकावट डाल रहा है, ठीक है। तो बस प्रभु पर जब विश्वास है, जब प्रभु साथ हैं, तो फिर किस बात की चिंता है, ठीक है। तो अपने मन को शांत करते हुए, मुस्कुराते हुए, सुकून से अपने इस मंथ को प्लान करें एंड ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी के साथ इसकी शुरुआत करें। ऑल द बेस्ट स्पाइसेस, विशिंग यू ऑल द गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।